हाय हेलो एवरीवन, दिस इज अभिनव। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जिसके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है प्रैक्टिकल में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करेंगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाई इज KMnO4 इज नॉट ए प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस। आंसर है बिकॉज इट इज नॉट कंप्लीटली प्योर एंड डिकम्पोज ऑन स्टैंडिंग। ये कंप्लीटली प्योर नहीं होता। अगर एक्सप्लेनेशन की हम बात करें, ए प्राइमरी स्टैंडर्ड मस्ट बी प्योर एंड स्टेबल। प्राइमरी स्टैंडर्ड जो सब्सटेंस होता है ना, वो आपका प्योर एंड स्टेबल होना चाहिए। लेकिन KMnO4 क्या करता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है इम्प्योरिटीज को और स्लोली स्लोली ब्रेक डाउन करने लगता है। सो इसलिए इसको प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन के अंडर लाया नहीं जाता। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। फिर हम जाएंगे सेकंड क्वेश्चन में। Why is oxalic acid considered a primary standard? ऑक्जेलिक एसिड को क्यों प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस में कंसीडर किया जाता है? क्योंकि ये प्योर होता है, स्टेबल होता है और इसका फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। ये उल्टा होता है, जैसे कि KMnO4 होता है, उसका एकदम उल्टा होता है। सो ऑक्जेलिक एसिड डज नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर एंड रिमेन्स अनचेंज्ड। सो इसी वजह से इसको कंसीडर किया जाता है प्राइमरी स्टैंडर्ड के अंदर। फिर हम जाएंगे थर्ड क्वेश्चन में। Why is the burette rinsed with the solution and not with water? सॉल्यूशन क्यों यूज किया जाता है, वाटर क्यों नहीं यूज किया जाता है? टू प्रिवेंट डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन। पानी ना मिल जाए उसमें, डाइल्यूट ना हो जाए, अननेसेसरी डाइल्यूशन हमको चाहिए ही नहीं। इफ वाटर रिमेन्स इनसाइड द burette, it mixes with the solution and change its concentration, गिविंग इनकरेक्ट रिजल्ट। तो बेफालतू का हमको डाइल्यूशन नहीं चाहिए। अगर बोल रहा है डाइल्यूशन तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमको सॉल्यूशन यूज करना है और कुछ नहीं। फिर हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। व्हाई डज KMnO4 एक्ट एज सेल्फ इंडिकेटर? सेल्फ इंडिकेटर कोई दूसरा नहीं चाहिए, ये अपने आप ही कर सकता है। बिकॉज इट्स पर्पल कलर इट सेल्फ इंडिकेट द एंड पॉइंट। कभी कभी लाइट पिंक पर्पल इसको बोला भी जाता है, क्योंकि हमको ये रिएक्शन एंडिंग तक पहुंच गया है, इसके लिए हमको कोई दूसरा आउटसाइड इंडिकेटर नहीं चाहिए। ये KMnO4 ये काम कर लेता है। सो एट द एंड ऑफ द टाइट्रेशन ए लाइट पिंक कलर अपीयर, सो नो एक्सटर्नल इंडिकेटर इज रिक्वायर्ड। हमको पता चल जाता है टाइट्रेशन जब एंडिंग में रीच कर जाता है ना अपने एंड को, तब एक लाइट पिंक कलर या फिर पर्पल कलर बोला जाता है। तो इसीलिए ये एक सेल्फ इंडिकेटर है और हमको बाहर से इंडिकेटर नहीं चाहिए। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंड पॉइंट एंड इक्विवेलेंस पॉइंट? एंड पॉइंट क्या होता है? एंड पॉइंट इज कलर चेंज, व्हाइल इक्विवेलेंस पॉइंट इज कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। एंड पॉइंट में कलर चेंज होता है, इक्विवेलेंस पॉइंट में रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे, द कलर चेंज इज व्हाट वी ऑब्जर्व बट द एग्जैक्ट केमिकल वैलेंस अकर एट द इक्विवेलेंट पॉइंट। कलर चेंज हम ऑब्जर्व कर देते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट केमिकल वैलेंस अकर होता है ना, उसी को ही हम इक्विवेलेंस पॉइंट बोल सकते हैं। ओके, ये पहला पार्ट हो गया। फिर हम जाएंगे दूसरे पार्ट में, जो कि है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सॉल्ट एनालिसिस। पहला क्वेश्चन, व्हाई इज डाइल्यूट HCl एडेड फर्स्ट इन सॉल्ट एनालिसिस? क्यों पहले ऐड किया जाता है? टू रिमूव इंटरफेयरिंग एनायंस। इरिटेट करते रहते जो एनायंस, जो हमको मतलब इंटरफेयर करते हैं, उनको रिमूव करने के लिए। सम एनायंस इंटरफेयर with test later. Dilute HCl, remove them so correct identification can be done. तो डाइल्यूट HCl क्या करता है कि इनको रिमूव कर देता है। बाद में रिएक्शन में ये जो एनोइंग एनायंस है ना, ये दिक्कत कर सकते हैं, रीडिंग्स फीडिंग्स में कुछ उल्टा सीधा कर सकते, तो इसको ये डाइल्यूट HCl क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। तो इसके वजह से करंट आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। व्हाट इज ए ग्रुप रिएजेंट? ग्रुप रिएजेंट होता क्या है? ए रिएजेंट दैट प्रेसिपिटेट्स ए ग्रुप ऑफ कैटायंस टुगेदर। एक साथ प्रेसिपिटेट्स करेगा ग्रुप ऑफ कैटायंस को। एक्सप्लेनेशन क्या है? ग्रुप रिएजेंट जो होता है हेल्प सेपरेट आयंस स्टेप बाय स्टेप। वो हेल्प करता है आयंस को स्टेप बाय स्टेप सेपरेट करने के लिए, इंस्टेड ऑफ टेस्टिंग देम वन बाय वन। वन बाय वन वो टेस्टिंग नहीं करेगा, वो क्या करेगा,
ये ग्रुप रिएजेंट इनको सेपरेट करेगा इन आयंस को स्टेप बाय स्टेप। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में जाएंगे। वाई इज NH4Cl एडेड बिफोर NH4OH? NH4Cl को क्यों ऐड किया जाता है NH4OH से पहले? आंसर क्या है? टू सप्रेस आयनाइजेशन ऑफ NH4OH। एक्सप्लेनेशन, NH4Cl control the strength of NH4OH and prevents unwanted precipitates from forming। सो बेसिकली ये क्या करता है? स्ट्रेंथ करता है NH4OH को और प्रिवेंट करता है अनवांटेड प्रेसिपिटेशन फ्रॉम फॉर्मिंग। जो चाहिए रिएक्शन के लिए बस उतना ही वो करने देगा, बाकी अनवांटेड तो उसका नेचर जैसा है, वो कुछ अगर अनवांटेड फॉर्म कर दे तो उसको वो रोकता है। तो ये जो हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। फिर हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। वाई इज H2S पास्ड इन एसिडिक मीडियम फॉर ग्रुप 2 कैटायंस? इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन की बात करें हम, H2S को क्यों पास करते हैं इन एसिडिक मीडियम फॉर ग्रुप 2 कैटायंस? आंसर है टू सिलेक्टिवली प्रेसिपिटेड ग्रुप 2 कैटायंस। सिलेक्टिवली प्रेसिपिटेड, अगर सिलेक्टिवली प्रेसिपिटेड करना पड़ेगा ग्रुप 2 कैटायंस को, इसीलिए हमको H2S गैस को पास करना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन की बात करें, एसिडिक मीडियम रिड्यूस सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन, सो ओनली स्पेसिफिक कैटायंस रिएक्ट। एसिडिक मीडियम क्या करता है? रिड्यूस कर देता है सल्फाइड आयन के कॉन्सेंट्रेशन को। सो ओनली स्पेसिफिक कैटायंस जो होते हैं, जो रिएक्ट करने चाहिए, जो स्पेसिफिक कैटायंस होते हैं, बस वही रिएक्ट कर पाए। इसीलिए हम H2S गैस को पास करते हैं इन एसिडिक मीडियम फॉर ग्रुप 2 कैटायंस। ओके, ग्रुप 2 पीरियोडिक टेबल में मिल जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फर्मेटरी टेस्ट? कॉन्फर्मेटरी टेस्ट हम क्यों करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक कंपाउंड, ये मालूम होगा सबको। आखिर में क्या आ जाता है? अच्छा, ये मेरे को लग रहा है ये वाला है, तो एक कॉन्फर्मेटरी टेस्ट प्रोड्यूस ए यूनिक रिजल्ट दैट प्रूव्स द प्रेजेंस ऑफ ए पार्टिकुलर आयन। मेरे को लग रहा है कि भैया ये सोडियम है, ब्रोमीन है, जो भी है, आखिर में कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, सॉल्ट चार्ट में होता है, उनको परफॉर्म कर दिया जाता है ताकि हमको पता लग सके कि अच्छा ये लिखना पड़ेगा। हाँ, मेरे को लग रहा है सोडियम है, मेरे को लग रहा है बोरोन है, कुछ भी है, जो भी मेरे को लग रहा है ये है, ये कन्फर्म है, मैं ये एक्सपेरिमेंट कर दूंगा, कन्फर्मेटरी टेस्ट कर दूंगा, कन्फर्म हो जाऊंगा बस। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्वेश्चन नंबर 1। वाई इज सोडियम फ्यूजन टेस्ट परफॉर्म? सोडियम फ्यूजन टेस्ट को क्यों परफॉर्म किया जाता है? टू कन्वर्ट कोवेलेंट एलिमेंट्स इनटू आयनिक फॉर्म। जो कोवेलेंट एलिमेंट होते हैं ना, उनको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सोडियम फ्यूजन टेस्ट किया जाता है। एक्सप्लेनेशन क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवेलेंट। ऑफकोर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है कोवेलेंट्स होता है, इट डू नॉट डिजोल्व इन वाटर। पानी में डिजोल्व नहीं होता, ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में डिजोल्व नहीं होता। सोडियम फ्यूजन कन्वर्ट देम इनटू आयनिक फॉर्म फॉर टेस्टिंग। तो सोडियम फ्यूजन क्या करता है? उनको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ताकि वो टेस्टिंग के लिए रेडी हो सके। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। व्हिच एलिमेंट्स आर डिटेक्टेड बाय लासेंज टेस्ट? लासेंज टेस्ट अगर हम करेंगे, हम कौन कौन से एलिमेंट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं? नाइट्रोजन, सल्फर एंड हालोजन। अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें, दिस एलिमेंट्स कैन नॉट बी डिटेक्टेड डायरेक्टली, सो सोडियम फ्यूजन हेल्प्स इन द डिटर्मिनेशन। तो वही सोडियम फ्यूजन लासेंज टेस्ट की हम बात कर रहे हैं, इन तीनों को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3 में, जो कि है व्हाई इज इथानॉल यूज्ड एज ए सॉल्वेंट इन ऑर्गेनिक टेस्ट? क्यों सॉल्वेंट की तरह इथानॉल को यूज़ किया जाता है? बिकॉज इट डिजोल्व ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड डज नॉट इंटरफेयर। ये क्या करता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व कर देता है, पानी में तो नहीं होता ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और डज नॉट इंटरफेयर नहीं करता। एक्सप्लेनेशन की बात करें, इथानॉल डिसॉल्व ऑर्गेनिक सब्सटेंस इजीली एंड डज नॉट अफेक्ट द टेस्ट रिएक्शन। वो अपना काम करता है, उसको जो काम करना है वो करेगा, बाकी कुछ में इंटरफेयर नहीं करेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डज ब्रोमाइन वाटर डीकलराइज? ब्रोमाइन वाटर क्यों डीकलराइज हो जाता है? ड्यू टू एडिशन रिएक्शन विथ अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स। अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स के साथ एडिशन रिएक्शन की वजह से ये डीकलराइज हो जाता है। एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें, डबल और ट्रिपल बॉन्ड रिएक्ट विथ ब्रोमाइन एंड रिमूव इट्स कलर।
डबल ट्रिपल बॉन्ड रिएक्ट करता है ब्रोमाइन के साथ और इससे क्या करता है, कलर को रिमूव कर देता है, इसीलिए डी कलराइज्ड हो जाता है, कलर चला जाता है वहाँ पर। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल ग्रुप टेस्ट। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल ग्रुप टेस्ट, क्या प्रिंसिपल है, स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। एक्सप्लेनेशन अगर देखेंगे, ईच फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट इन यूनिक वे हेल्पिंग इन इट्स आइडेंटिफिकेशन। हर पर्सनल फंक्शनल ग्रुप का एक यूनिक रिएक्शन होता है उसके हिसाब से, जो कि दूसरा वाला नहीं करता, तो एक यूनिक वे होता है, ये होता है तुम्हारा प्रिंसिपल होता है फंक्शनल ग्रुप का। अभी हम आ जाते हैं वाइवा के बारे में, फिजिकल केमिस्ट्री में। पहला क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है, व्हाट इज पीएच, पूछा जा सकता है व्हाट इज पीएच, आंसर होगा नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, एच की बात यहाँ पर हो रही है। पीएच इंडिकेट हाउ एसिडिक और बेस ए सॉल्यूशन इज। लोअर पीएच मीन्स हायर एसिडिटी और हायर पीएच मीन्स हाई बेसिक। सो बेसिकली एसिडिक और बेसिक नेचर को डिटेक्ट करने के लिए हम पीएच स्केल को यूज़ करते हैं। इसको थोड़ा हटा देते हैं, ओके। फिर हम आ जाएंगे, वाई डज इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज रिएक्शन रेट, बिकॉज पार्टिकल मूव फास्टर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने के वजह से काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते, कॉजिंग मोर इफेक्टिव कोलिजन, ज़्यादा कोलिजन उनमें होता रहता है क्योंकि मूवमेंट भी बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, व्हाट इज कंडक्टेंस, एबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की एबिलिटी। एक्सप्लेनेशन में, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ड्यू टू मोमेंट ऑफ आयन इन सॉल्यूशन, आयन्स के मोमेंट सॉल्यूशन में जो होते हैं इसके वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वहाँ पर, सिंपल है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई आर बफर सॉल्यूशन यूज्ड, बफर सॉल्यूशन क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि कांस्टेंट पीएच मेंटेन करने के लिए बफर सॉल्यूशन यूज किया जाता है, क्योंकि बफर प्रिवेंट सडन चेंज इन पीएच ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, शायद पीएच चेंज हो जाए, तो इसको प्रिवेंट करता है, वो नहीं, अचानक नहीं होने दूंगा, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5 में, लास्ट है ये, व्हाई आर रीडिंग टेकन एट आई लेवल, जो रीडिंग्स होते हैं वो आई लेवल में क्यों लिया जाता है, टू अवॉइड पैरालैक्स एरर, इनकरेक्ट व्यूइंग एंगल गिव्स रॉन्ग रीडिंग। अगर व्यूइंग एंगल ही तुम्हारा जो व्यूइंग एंगल होता है वो अगर रॉन्ग होगा तो ऑब्वियसली रीडिंग्स भी रॉन्ग हो जाएंगे, तो इसीलिए ये आई लेवल पर दिया जाता है। सो ये था 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे भी वीडियोस आएंगे थोड़े एडवांस लेवल और भी क्वेश्चंस को लेकर, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अगर कुछ डाउट हो किसी भी चीज़ को रिलेटेड, ठीक है, तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखना। तो बस अब के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।